वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मेरा नाम है एस कुमार। यह हमारा कार्यक्रम इट्स हेडलाइनें। देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। 21 महीने जेल में रहने के बाद कश्मीरी पत्रकार फहाद शाह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के आदेश पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। दरअसल एक डिजिटल मीडिया दी कश्मीर वाला में प्रकाशित एक लेख के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को किसी आरोपी की जमानत का विरोध करते समय UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी को उचित बताना होगा। केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का सोशल ऑडिट पूरा कर लिया है। इस योजना को हम आम बोलचाल की भाषा में मनरेगा कहते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई ने कहा कि केरल की सभी 941 ग्राम पंचायतों में इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने का सामाजिक लेखा जोखा परीक्षण कर लिया है। इन आंकड़ों के अनुसार बिहार दूसरे स्थान पर है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देने वाली इस योजना में केरल का यह प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। दूसरे राज्यों को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिए। अगली खबर भी केरल से ही है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को कोझिकोड जिले परिवार स्वास्थ्य केंद्र को देश का पहला एंटीबायोटिक स्मार्ट अस्पताल घोषित किया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोझिकोड के अस्पताल ने सारे मानक को पूरा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि एंटीबायोटिक साक्षरता राज्य का हिस्सा है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रसारित करना चाहिए। एंटीबायोटिक साक्षरता से मतलब लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें एंटीबायोटिक की कितनी डोज लेनी है, क्योंकि ज्यादा एंटीबायोटिक की डोज लेने से शरीर में एंटीबायोटिक के असर करने की क्षमता धीरे धीरे कम या खत्म भी हो जाती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आमदे पहाड़ी पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED विस्फोट में लोहे की खदान में काम करने जा रहे 2 ग्रामीणों की मौत जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक इस साल के शुरुआत में खनन परियोजना का विरोध कर रहे कुछ माओवादियों ने ग्रामीणों को खदान में काम करने से मना किया था। ग्रामीणों को खदान में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले भारतीय जनता पार्टी जिला उप प्रमुख सागर साहू की उन्होंने गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्राइडे को सेमीकंडक्टर सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता देश में चिप निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में होता है। तमिलनाडु सरकार ने रेत खनन में गड़बड़ी के संबंध में राज्य के 10 जिला कलेक्टरों को एजेंसी के हालिया सम्मन का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। इस याचिका में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत ED की कार्रवाई उन मामलों में हस्तक्षेप करती है जो विशेष रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, खास तौर पर खनिजों के भी विनिमय को लेकर ED के ऊपर संवैधानिक उल्लंघन और राज्य के अधिकारियों को जानबूझकर परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। ऑनलाइन गेम के रूप में सामने आने वाले ऑफशोर सट्टेबाजी ऐप्स और खिलाड़ियों द्वारा उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना पर आशंका को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों की समीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू की है। बढ़ती चिंताओं के बीच मौजूदा नियमों में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानूनी ताकतों की कमी है। गृह मंत्रालय की पहल पर सख्त नियम बनाने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल का गठन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें जेब कतरा और पनौती कहा गया था। राजस्थान में चुनावी रैलियों के दौरान ये बातें कही गई थी। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि पनौती का उपयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार भ्रष्ट आचरण की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब ये देखते हैं कि पनौती शब्द कहाँ से आया, इसका क्या मतलब है। पनौती शब्द जीवन के उस मुश्किल समय को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के जीवन में शनि देव की वजह से शुरू होता है। शनि जब जन्म राशि के संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रवेश करता है तब व्यक्ति की पनौती और 7.5 शुरू हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि
वह उत्तरी चीन में बच्चों के श्वसन संबंधी बीमारियों H9N2 संक्रमण के मामलों पर निकटता से नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने कहा कि चीन में सामने आए एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से भारत को कम जोखिम है और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को विभिन्न नियमों के मानदंडों के उल्लंघन को लेकर सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना से संबंधित मानदंडों और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आचार संहिता का पालन नहीं करने के लिए सिटी बैंक पर सबसे अधिक 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन भाजपा शासित राज्यों में कई अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वह किसके तहत कार्य कर रहे थे? क्या उनका सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं था? आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी 4th न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।